अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर, बहरिया टाउन कराची से। आज हम यहां पे कुछ चीज़ों को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि जो बहरिया के मुतासरीन हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि हम पिछले कोई 4 से 5 साल में ये चीज़ें सारी देखते आ रहे हैं। जो बहरिया टाउन की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी या कुछ लैंड ऐसी थी जो कि इल्लीगल थी और उसमें हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो उसमें रिफ़ंड का ऑप्शन था, मर्जिंग का ऑप्शन था, और जो सेकंड जो हमारे पास से थर्ड ऑप्शन था वो ये था कि हम अपनी प्रॉपर्टी को जो मार्केट के अंदर माइनस का रेट चल रहा है उसमें ले जा के तो हम प्रॉपर्टी को सेल आउट करके कैश की सूरत में जो भी माइनस हमें कैश मिलता है वो हम सारी चीज़ें जो है वो कर लें। लेकिन यहाँ पे आज एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे एक आता है, और इतना टाइम गुजरने के बाद आज भी हमें फ़ाइल्स के हवाले से कॉल आ रही है जिसमें 32 ABCD है या कुछ और इस तरह के प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे 250 गज़ के या 500 गज़ के प्लॉट हैं जिनके हवाले से अभी भी कुछ मुतासरीन हमें देखने को मिल रहे हैं जिनके पास किसी भी तरह का कोई ऐसा सलूशन नहीं आया। उन्होंने मतलब कोई भी पॉजिटिविटी चीज़ की तरफ नहीं गए। देखें यहाँ पर अगर आज आप किसी चीज़ को ले कर माइनस में चले गए हैं या बहरिया की प्रॉपर्टी कोई इनलीगल साइड पर चली गई है तो उसके हमारे पास सेकंड ऑप्शन थे। अगर हम उन ऑप्शंस को वन बाय वन अगर अप्लाई करते तो हमारे पास उनका प्रॉपर एक सलूशन था। इस सलूशन के हवाले से अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि भाई हम मर्जिंग की तरफ क्यों जाएं। जो मैंने यहाँ पे स्टेप डिस्कस किए हैं जिसमें मर्जिंग का स्टेप था, रिफ़ंड का एक स्टेप था और सेकंड जो मार्केट में माइनस की प्राइसेस चल रही थी उनका जो एक स्टेप चल रहा था, इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मर्जिंग बेसिकली क्या चीज़ थी, किस लिए आपको इस चीज़ का हम बोल रहे थे। अगर उन लोगों ने उस टाइम पे कुछ लोगों ने मर्जिंग की तरफ अपना ऑप्शन डाला था या ऑप्शन लिया था, क्या आज उनको वो फ़ायदा हुआ है या वो फिर दोबारा नुकसान की सूरत में चले गए। देखें ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग की है, देखें जब भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने आते हैं, ख़रीदने आते हैं, बेचने आते हैं तो आप पहले अपना होमवर्क करने के बाद आप चीज़ों को जो है वो आगे फाइनलाइजेशन की तरफ लेके चलते हैं। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे वाज़ेह रहे कि उस टाइम पे जिन लोगों ने मर्जिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट किया था आज वो एक अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी के मालिक बने हुए हैं, या जो पैसे उस टाइम उनकी इल्लीगल प्रॉपर्टी की सूरत में माइनस में थे उन्होंने मर्जिंग में डाल के ऊपर साथ कैश दे के कोई शॉप ली है, कोई अपार्टमेंट लिया है या कोई ऑफिस बुक करवाया था, आज आप आके इन सारी चीज़ों का विज़िट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। मर्जिंग का ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल थे, मेन जिना से लेकर गेट जो मेन गेट है बहरिया टाउन कराची का उससे लेकर थीम पार्क तक हमारे पास ऑप्शंस थे। प्राइवेट कमर्शियल के अंदर ऑफिसेज भी आ रहे थे, शॉप्स भी आ रही थी, शोरूम भी आ रहे थे, सेकंड जो है वो अपार्टमेंट भी आ रहे थे। ये प्राइवेट की सूरत में थे जिसमें आप अपनी फ़ाइल को एडजस्ट करवाएं, उसका जो आपकी फ़ाइल का पेड अमाउंट है वो 100% उसमें मर्ज होगा। सेकंड उसके ऊपर जो उसकी डाउन पेमेंट की सूरत में कैश है या इंस्टॉलमेंट की सूरत में कैश है वो अपना कैश दे के आप अपनी प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसका ये टेन्योर था कि आप 6 से 8 माह तक उस प्रॉपर्टी अपनी को रखने के बाद ये कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो प्रॉपर्टी बन रही है, काम वहाँ पे हो रहा है, आप उसको सेल आउट करके अपने पैसों को खुला कर लें या उसी प्रॉपर्टी को आप आगे कंटिन्यू करके फ्यूचर में अपना एक रेजिडेंस बना सकते हैं या इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रेंटल का बना सकते हैं। उसमें लोगों ने मर्जिंग ली, उनको आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। उनके जो ऑफिसेज हैं वो रेडी हैं, वो रेंट की सूरत में उन्होंने दिए हुए हैं, कैश की सूरत में उन्होंने बेच दिए हैं। जो माइनस की प्रॉपर्टी थी उसको 100% प्लस पे लेके आए और उसको कैश को जो है उन्होंने कैश करके प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दिए। सेकंड ऑप्शन था रिफ़ंड का। देखें रियल स्टेट करने के नाते हम कभी भी रिफ़ंड का आपको मशवरा नहीं देते थे, क्योंकि रिफ़ंड का मशवरा इसलिए नहीं देते थे कि वो हमारे पास किसी भी तरह की बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट के जो चीज़ें थी वो हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं थी। आज भी जिन लोगों ने उस टाइम पर रिफ़ंड की पॉलिसी को अप्लाई किया था वो आज भी रिफंड के चेक या स्लिप्स लेके मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, उनके पास कोई भी ऐसा सलूशन नहीं है। फाइल उनकी बहरिया के पास सरेंडर हो गई है, बहरिया ने उसके अगेंस्ट उनको चेक दे दिए हैं या स्लिप्स दे दी हैं कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हमने रिफंड में डाल दी है। रिफंड का प्रोसेस ये था कि पहले आपको बहरिया को एप्लीकेशन देना पड़ती थी कि भाई ये प्रॉपर्टी है मेरी, ये इल्लीगल हो गई है, अब इस प्रॉपर्टी का जो है वो मुझे रिफ़ंड दिया जाए। तो रिफ़ंड की सूरत में ये सूरत हाल थी कि पहले आप एप्लीकेशन दें, बहरिया उस एप्लीकेशन को देखे, बहरिया उस एप्लीकेशन को पढ़े, फिर उसके बाद बहरिया उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करने का जो टेन्योर था वो साल से 1.5 साल का टेन्योर था। साल पहले आपने एप्लीकेशन देनी है, उसको बहरिया ने वेरीफाई करना है कि आपकी प्रॉपर्टी वाकई ही रिफ़ंड की सूरत में आ रही है या नहीं आ रही। रिफ़ंड उससे वेरीफाई करने के बाद साल का टाइम बहरिया देता था। साल के बाद
आपकी जो है वो रिफ़ंड स्लिप एक्सेप्ट हो जाती है। एक्सेप्ट होने के बाद बैरिया आपसे ये कहता है कि भाई आप अपनी ओरिजिनल फाइल लेके आए, आके हमारे पास टेंडर करवा दें, वो आप बैरिया को दे देते हैं। उसका जो अगला प्रोसेस था वो आपको रिफ़ंड चेक था, जो कि रिफ़ंड एक्सेप्ट करने के बाद, रिफ़ंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद 1 साल के बाद जाके मज़ीद 1.5 साल बाद आपको रिफ़ंड चेक मिलता है। अब रिफ़ंड चेक आपको मिल गया है, वो 2 साल तक कैश नहीं हो रहा। रिफ़ंड स्लिप्स आपको मिली हुई हैं, वो 2 साल तक आपका कोई उसका अल्टरनेट आपके पास नहीं है। उसका फिर दोबारा से क्या हुआ कि लोगों ने रिफ़ंड चेक्स के ऊपर यहाँ पे मर्जिंग लेकर अपनी प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू किया, जो कि 200% यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। अब सेकंड जो थर्ड ऑप्शन था वो ये था कि अगर आप किसी भी सूरत चीज़ को अप्लाई नहीं करना चाह रहे, रिफ़ंड को आप नहीं करना चाह रहे, उसके बाद आप मर्जिंग के ऑप्शन की तरफ नहीं करना चाह रहे, तो उसमें ये चीज़ आ जाती थी कि आप प्रॉपर्टी को मार्केट के अंदर सेल कर दें। मार्केट का जो उस टाइम करंट प्राइस चल रही है उसके हिसाब से जो भी माइनस आपको मिलेगा वो लेकर आप अपना कैश एंजॉय करें। उसमें भी ये था कि 40% माइनस की प्राइस चल रही थी, 45% माइनस की प्राइस चल रही थी और 50% माइनस की प्राइस चल रही थी। हम कभी भी आपको ये चीज़ का मशवरा नहीं देते थे कि भाई आप प्रॉपर्टी लेके आए, हम आपकी मार्केट के अंदर माइनस प्राइस में सेल कर दें। 100% आपको यही मशवरा मिलता रहा है कि भाई मर्जिंग की तरफ आएँ, मर्जिंग की तरफ आएँ। उस पर हमें यही चीज़ सुनने को मिली कि भाई मर्जिंग में आप हमें क्या देंगे, हमें फिर ऊपर कैश देना पड़ेगा। भाई देखें, जब आपकी प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड है, मेन गेट के पास है, मेन जन एवेन्यू को फेस कर रही है, रियलिटी के ऊपर वो मबनी है, आप उसको आके देख सकते हैं, उसका आप विज़िट कर सकते हैं, फिर उसमें क्या चीज़ वो दूसरी रह जाती है। और जिन लोगों ने उस टाइम में मर्जिंग के ऑप्शन को अप्लाई किया था, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रॉपर्टी को सेफ भी कर चुके हैं और उसके ऊपर डबल से ट्रिपल प्रॉफिट लेके उसको भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने माइनस वाला और ये वाला सारा सिलसिला ख़त्म करके अपना मर्जिंग का ऑप्शन लिया था। और आज भी हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखें, यहाँ पे मेरा जो आज का जो कंसेप्ट है वो ये नहीं है कि चीज़ों को आगे मज़ीद खींचना है, सिर्फ ये चीज़ आ जाती है कि मुख्तसर से लोग बचे हैं जिनकी प्रॉपर्टी या जिनकी फाइल्स अभी भी उनके पास माइनस वाली पड़ी हुई हैं और उनके पास कोई किसी तरह का सलूशन नहीं है। उनके लिए भी आज हम यही चीज़ कहते हैं कि भाई आज जो कमर्शियल उस टाइम डिगिंग या काम स्टार्ट होने की सूरत में था वो आज 100% रेडी हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म में है या वो फिनिशिंग की फॉर्म पे है। आज आके अपनी प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं कि आपका ऑफिस जो आपको मिल रहा है, ये शॉप जो आपको मिल रही है, वो कौन से फ्लोर पे है, उसका साइज़ क्या है, उसका फ्रंट और बैक कितना है, उसका आप सारे का आके विज़िट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। देन आप उसके मर्जिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप चाह रहे हैं वो स्पोर्ट सिटी के अंदर है या किसी भी ऐसे प्लेसेंट के अंदर है जो कि मेन गेट से दूर है, आप अगर उसको मेन गेट के पास लेके आना चाहते हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से है। सेकंड, यहाँ पे ये भी चीज़ आ जाती है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी इंस्टॉलमेंट की सूरत पे है या आपकी बुकिंग की सूरत में है जो कि रेडी नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से, FBR की तरफ से जो अप्लाई किया गया है आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जब तक आपकी प्रॉपर्टी 100% रेडी नहीं हो जाती। सो यहाँ पे मेरा जो मैसेज था वो यही था कि जिनके पास आज भी रिफ़ंड की या कुछ ऐसी डिस्प्यूटेड एरिया की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं उसको आप लेके आएँ हमारे पास, हम उसको लेके स्टडी करते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन होंगे आज के टाइम को देखते हुए वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, आपके साथ शेयर किए जाएंगे, आपको उनका विजिट करवाया जाएगा। देन जो है आपका जो है उसमें मर्जिंग की जाएगी प्रॉपर्टी की और अल्हम्दुलिल्लाह 100% श्योरिटी के साथ हम उस आपके साथ वो मर्जिंग वाली डील करेंगे जिसमें आपको 100% रिटर्न भी मिलेगा कैश की सूरत में भी और उस प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की सूरत में भी। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर का यूट्यूब चैनल और हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।